जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन कौन है और उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पंच पीर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और पंच पीर कौन होते हैं इसके बारे में देखो कि वे देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं वो सारे सारे क्या होंगे, पंच पीर के अंदर आएंगे। ये आपके सामने एक ट्रिक दे रखी है, गोपा मेरा है। गो से हो जाएगा गोगा जी, ठीक है, जो कि चौहान वंश से संबंधित है। पा से हो जाएगा पाबू जी, जो कि राठौड़ वंश से संबंधित है। मे से हो जाएगा मेहा जी, जो मांगलिया वंश से संबंधित है। और रा से हो जाएगा रामदेव जी, जो तंवर वंश से संबंधित है। और ह से हो जाएगा हड़बू जी, जो कि सांखला वंश से संबंधित है। तो इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, तो थोड़ा कौन से वंश से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। और अगर इनका कालक्रम पूछे तो ये कालक्रम के हिसाब से ही लिखा है, ठीक है। तो गोपा मेरा है, ये आपके कालक्रम से ही हो जाएगा। गोगा जी, उसके बाद पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। तो इनका कालक्रम भी आप थोड़ा सा याद रखते हुए चलना। आगे देखो, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, जो तेजा जी है ना वो पंच पीर में सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा भी गया, ये थोड़ा सा आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो पहली बात करते हैं पाबू जी, ठीक है। तो पाबू जी का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था कोल्लू मंड के अंदर। कहाँ हुआ था भाई? कोल्लू मंड के अंदर हुआ था, कोल्लू मंड के अंदर, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? फलोदी, जोधपुर के अंदर स्थित है। पिता का नाम क्या था? दांदल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे। और पत्नी कौन थी भाई? फूलम दे या सुप्यार दे, ठीक है। ये माता सॉरी पत्नी का नाम हो जाएगा। और इनकी घोड़ी है, प्रसिद्ध घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी, ठीक है। इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, केसर कालमी और इनका क्या झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं इनके उपनाम। तो ऊंटों के देवता, देखो बाबूजी के उपनाम कौन से हैं? ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लक्ष्मण का अवतार भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा दोनों आप याद करते हुए चलना, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अगर हार्ड प्रश्न बनाएगा तो प्लेग रक्षक देवता के नाम से या गो रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ऊंटों के रक्षक, ठीक है। ऊंटों के रक्षक के नाम से जाना जाता है बाबूजी को। देखो राजस्थान के अंदर या मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है भाई? बाबूजी को जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर बात कर लेते हैं रायका या रेबारी। देखो रायका या रेबारी क्या करती है? जो ऊंट पालती है वो रायका रेबारी क्या है? बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, रायका या रेबारी बाबूजी को क्या मानती है? आराध्य देव मानती है या उनकी पूजा करती है। अब बात करते हैं देवल चारणी की गाय। देखो देवल चारणी थी ना, उनकी गाय थी, ठीक है, अच्छी सुंदर सी गाय थी। क्या हुआ था? एक छोटी सी कहानी है कि देवल चारणी के पास थी केसर कालमी नामक एक घोड़ी थी, ठीक है। उस केसर कालमी घोड़ी को जिनराव खींची चाहता था कि भाई ये मेरे को मिल जाए, लेकिन इस देवल चारणी ने दिया नहीं। फिर इन्होंने क्या किया? देवल चारणी ने बाबूजी को अपनी केसर कालमी दे दी, ठीक है। अब बाबूजी को दे दी तो ये नाराज हो गया कि तो जिंदराव खींची इनकी गाय चुरा के लेकर आ गया। तो गाय चुरा कर लेकर आया तो बाबूजी को पता चला। तो बाबूजी उस समय क्या थे? उनकी शादी हो रही थी, ठीक है। तो शादी के अंदर ही उनको बीच में बोला कि भाई देवल चारणी की गाय या आपका जिंदराव खींची जो आपका बेनोई है वो लेकर चला गया। तो गायों की रक्षा के लिए, ठीक है, हाथों हाथ उन्होंने केसर कालमी को उठाया। और उस समय 3.5 फेरे ही हुए थे, ठीक है। और 3.5 फेरे लेने लिए थे और वो गायों की रक्षा के लिए चले गए थे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भाई बाबूजी ने कितने फेरे लिए थे? कितने फेरे लिए भाई? 3.5 फेरे लिए थे। तो इन दोनों की लड़ाई हुई किन किन के भाई? इनके जो बेनोई थे और बाबूजी, ठीक है, जिंदराव खींची और बाबूजी की लड़ाई हुई। उसमें क्या हुआ? बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए और इनकी जो समाधि है, ठीक है, वो डेचू गांव में मिलेगी, ठीक है। यहीं पर इनकी समाधि स्थित है क्योंकि यहीं पे इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। ये छोटी सी कहानी है, आप थोड़ा सा याद रखना। अब बात कर लेते हैं मंदिर और मेले की। तो बात करते हैं मंदिर। तो इनका मंदिर कहाँ पर है? कोल्लू मंड के अंदर इनका मंदिर है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कोल्लू मंड कहाँ पे है भाई? फलोदी गांव के अंदर है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें जो मेला भरा जाता है वो कहाँ भरा जाता है? चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, चैत्र अमावस्या को यहाँ पर क्या लगता है? बाबूजी का मेला लगता है। अब बात कर लेते हैं फड़ के बारे में। तो सबसे पुरानी फड़ किसके भाई? बाबूजी की सबसे पुरानी फड़ के अंदर मानी जाती है। और जब फड़ बांसते हैं ना तो एक रावण हत्ता नामक एक वाद्य यंत्र होता है, इसके साथ बजाया जाता है। तो थोड़ा सा याद रखना, बाबूजी की फड़ रावण हत्ता के साथ बांची जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाबूजी के पवाड़े, ठीक है। तो बाबूजी के जो वीर गाथा है,
ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, पवाड़े कहा जाता है। और ये कौन सा वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ, नायक और रेबारी। देखो नायक और रेबारी, रेबारी कौन, ऊंट पालने वाली, ठीक है, जो कि इनको आराध्य देव मानते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इनके द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। अब बात करते हैं प्रमुख रचनाएं, तो बाबू प्रकाश, ठीक है, ये आसिया में मोड़ जी ने लिखा था, और बाबू जी का छंद ये बिट्टू मेहा जी ने लिखा था। तो इन दोनों किताबों के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लेना भाई। तो अब बात करते हैं लास्ट में, ये आपके सामने इनकी सब दे रखा है, ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन या शॉर्टकट में, तो इनको एक बार आप देख लेना। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।